सुनो भाई सुनो सुनो, लोक अदालत चुनो चुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, लोक अदालत चुनो चुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, लोक अदालत चुनो चुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। लोक अदालत चुनो। पहले उन्होंने हमारी जमीनें भी नहीं बांटी थी, इसीलिए घर का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए घर का छोटा हिस्सा तू रख ले और घर का बड़ा हिस्सा मैं रख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? मैं भी उनका बेटा हूँ, मुझे भी बराबर का हिस्सा चाहिए। क्यों क्यों हम क्यों कम, हमें भी तो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तू छोटी है ना, छोटी बन के रहे, हमने पिता जी का ज्यादा ध्यान रखा, इसलिए हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। देखिए वकील साहब, ये हमारा घरेलू मसला है और मुझे अपने बड़े भाई पे केस करना है ज़मीन के मसले में। ठीक है, कल सुबह अदालत में। थैंक यू। हेलो, मुझे अपने छोटे भाई पे केस करना है ज़मीन से कुछ मसले से, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरे पिताजी ने मरने से पहले ज़मीनें नहीं बांधी थी, और इसलिए घर का छोटा हिस्सा वो रखेगा और घर का बड़ा हिस्सा मैं रखूँगा। ठीक है, कल सुबह अदालत में। थैंक यू। होशियार, खबरदार, जज साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। इस केस की सुनवाई का हल अदालत 13 तारीख को करेगी। थैंक यू माही। वो किस मनहूस का मुंह देख लिया सुबह सुबह में मैंने, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह घर से निकला था बाइक लेके, इतने में गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, उससे बात करने लगा, इतने में ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान काट दिया। इन ट्रैफिक पुलिस वालों को भी क्या बोलूँ, सुबह सुबह घर से निकलते ही इनका मुंह देखना पड़ जाता है। अब मेरा क्या होगा भाई, ये चालान सीधा कोर्ट तक जा पहुँचा है। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना चालान भर सकूं। मैं इधर से ट्रैफिक वाले नाराज, इधर से गर्लफ्रेंड नाराज, अब मैं ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा, अब मेरा क्या होगा भाई? अरे भाई तेरे को पता नहीं है कि 13 तारीख एक ऐसी खास तारीख है जहाँ पर सभी का फैसला हो रहा है, सभी नेशन लोग अदालत में जा रहे हैं, और अगर आप वहाँ जाएंगे क्या पता आपका चालान जो है कम हो जाए। इससे आप भी खुश, आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश, इससे आप उसको गिफ्ट में देना और आपकी वो परेशानी भी ठीक हो जाएगी। और शुक्रिया भाई इतना हौसला अफजाई करने के लिए। 13 दिसंबर को एक लोक अदालत मुनक़िद की, जिसकी तरफ से आज अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब एंड डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी लालसा, उनकी ज़ेर निगरानी में आज हम यहाँ आए और हम तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी हमारे बीच में शमूलियत ली। पनरमा स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काफ़ी एक्टिव पीरियड अपना रोल ये प्ले कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कि जैसे हम जानते हैं कि लोक अदालत 13 दिसंबर को रखी गई है, इसमें जो रेवेन्यू कोड है, रेवेन्यू कोड हो गया, जैसे ACR कोड हो गया, अपना तहसीलदार ऑफिस हो गया, नायब तहसीलदार साहब के पास केसेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो गए जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहते हैं, तो वो केस भी यहाँ पर रखे जाएंगे। इसलिए आप फ़रीक़ैन को ये दरख्वास्त की जाती है कि आप अपने केसेस निपटाने के लिए हमारे कोर्ट में आएँ और एप्लीकेशन जो मूव करें सेक्रेटरी लालसा के ऑफिस में, और अपने केस का जल्द से जल्द छुटकारा करें, और जो आपका केस वो डिसाइड किया जाएगा वो दोनों पार्टियों को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी एक की सुनी जाएगी, दोनों का रखा जाएगा। अगर वो पार्टी सहमत नहीं भी हैं तो कोर्ट के लिए उसको वापस उन केसों को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोक अदालत के लिए रखेंगे तो मैंडेटरी है कोर्ट के लिए डिसाइड करना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन फिर भी पार्टी के लिए ओपन है कि आप फर्दर प्रोसीडिंग भी उसमें जा सकते हैं। इसलिए तहसीलदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ के तहसील ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नायब तहसीलदार भी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 13 दिसंबर को आएँ और अपना केस का निपटारा करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 13 दिसंबर को एक मेजर लोक अदालत जब वो हर जगह मुनक़्क़िद हो रही है, उसी सिलसिले में आज बच्चों ने जहाँ भी एक डिस्प्ले किया बहुत ही अच्छा लगा है। तो ये एक इस माध्यम से हम सभी को मैसेज देंगे
कि लोक अदालत में आके एमिकेबली जो भी इश्यूज़ हैं, जो पैटी इश्यूज़ हैं, वो आपस में बैठ के रिजॉल्व करें तो उससे बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस होते हैं जो बरसों जहाँ बहुत सारा टाइम लगता है, तो ऐसी लोक अदालत का उन्होंने भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं इस मौके पे यही कहूँ। थैंक यू।